हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड हम लोगों ने अलग अलग किया था कि पहले किसी चार्ज को अपन रखेंगे तो एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी, साथ में डाइपोल को रखेंगे तो क्या होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो जनरली चार्जेस वाले सिस्टम का। ठीक है, तो हम लोगों ने टू चार्ज सिस्टम के लिए भी देखा था कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल फील्ड में दो चार्जेस के आने से होती है। तो लेट्स रीड डाउन द क्वेश्चन देन वी विल मूव टू द क्वेश्चन। डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a system consisting of two charges 7 coulombs microcoulombs and -2 microcoulombs and with no external field placed at -9 cm 00 and +9 cm 00 respectively। मतलब पहले केस में हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है जब कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ ये दोनों चार्जेस प्रेजेंट है। दूसरा, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफिनिटली अवे फ्रॉम ईच अदर। थर्ड, सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस नाउ प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड ए, देन व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ। विल मूव टू फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि ए पार्ट में जाएंगे। तो पहले क्या करते हैं हम लोग एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देते हैं। दिस इज a 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ हम लोग देखते हैं कि पहला जो चार्ज है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, फील्ड प्लेस्ड एट -2। मतलब आप लोग का निगेटिव एक्स एक्सिस ये हो गई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये हो गई, वाई हो गया, ये जेड हो गया। चलो है ना, अब यहाँ पे एक चार्ज पड़ा हुआ है जिसका मैं कॉन्फ़िगरेशन आपको देता हूँ -9 0 0। दिस इज द कोऑर्डिनेट एंड उससे मैं एक मान लेता हूँ यहाँ पे पॉइंट यानी कि -9 0 0। दिस इज वन कोऑर्डिनेट। -9 0 0 में कौन सा पड़ा है आपको 7 माइक्रोकूलम का चार्ज पड़ा हुआ है प्लस, और +9 0 0 में आपका कौन सा चार्ज पड़ा है यहाँ पे -2 कूलम माइक्रोकूलम्स का चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं मान लेता हूँ कि से दिस इज द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। दिस इज द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। नाउ ये हमको पहले क्वेश्चन में बोला है कि हमको सिर्फ क्या है, कोई एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे है ही नहीं। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट केस में एक्सटर्नल फील्ड वाज 0। ठीक है, तो हमको सिर्फ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के आपस के इंटरैक्शन के कारण आना है। तो आई कैन राइट हियर कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन देम, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड एब्सेंट है तो क्या होगा, ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन देम जो आएगा दैट विल बी नथिंग बट यू एंड इट विल बी नथिंग बट, अगर दोनों के इंटरेक्शन की बात करूंगा तो ये आता है आप लोग का 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी 7 × 10⁻�6, क्योंकि माइक्रो का वैल्यू कितना होता है -6। फिर ये हो जाएगा -2 × 10⁻⁶ होल अपॉन R की वैल्यू कितनी है। अब R कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, ये 0 से -9 जाएंगे तो ये 9 सेंटीमीटर है, और 0 से +9 जाएंगे तो 9 सेंटीमीटर है। तो टोटल कितना होगा 9 + 9 18 सेंटीमीटर का ये डिस्टेंस होगा आप लोग का। दिस इज द सेपरेशन इज नथिंग बट 18 सेंटीमीटर। तो डेट विल बी 0.18, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा अपॉन 100 यानी कि 0.18। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन कि 18 सेंटीमीटर है तो 18 × 10⁻²। नाउ इसको थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक्साइट कर लेते हैं और 10 की पावर्स को एक्साइट कर लेते हैं। ये हमारा ट्रिक है सॉल्व करने का। तो हो जाएगा 9 × 7 × 2, माइनस साइन बाहर निकल गया, 9 7 2 अपॉन 18 इंटू, अब 10 की पावर देखते हैं 10 to the power 9, 10 to the power -6, फिर अगेन 10 to the power -6 होल अपॉन 10 to the power -2। इस तरीके से आप कभी सॉल्व करेंगे ना कि 10 की पावर्स को एक साइड ले जाओ, न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साइड ले जाओ, तो ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, किसमें, चुटकियों में। तो ये 9 2 जा 18, 18 कैंसल, बचा कितना ओनली 7, तो दिस विल बी -7। अब पावर्स को अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए 6 2 जा 12 और ये 9 2 11 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 10 to the power -1। पूछो क्यों, क्योंकि -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 10 to the power 11 हो गया, ये 10 to the power -12 हो गया, तो 10 to the power -1 बचेगा। यानी कि वी कैन डायरेक्टली से दैट इट इज नथिंग बट -0.7, और यूनिट कितनी आएगी पोटेंशियल एनर्जी की, जूल। यानी कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण, ये दोनों चार्जेस के कारण कितना आएगा, -0.7 जूल। नाउ सेकंड पार्ट में क्या बोला है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना कि कितना मेरे को वर्क करना पड़ेगा टू सेपरेट द चार्जेस इनफिनिटली अवे फ्रॉम ईच अदर। मतलब मेरे को ये बोला गया है कि ये चार्ज को भी पकड़ के इनफिनिट में ले जाओ,
ये चार्ज को भी पकड़ के इन्फिनिट में ले जाओ तो कितना मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा जब इसको इन्फिनिट में, मतलब ये सोचिए कि इनकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो मैंने निकाला था वो ये थी, दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कहां पे निकालना है हम लोग को, इट विल बी नथिंग एट इंफिनिटी। तो आई कैन से दैट, हमको पता है बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, हम लोग को एक पता है बाय वर्क एनर्जी थ्योरम वी नो दैट, ये हम लोगों ने 11th में पढ़ा है कि वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इट इज नथिंग बट U2 माइनस U1। U1 वाज, दिस वाज नथिंग बट इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दिस वाज द फाइनल। फाइनल मतलब एट इंफिनिटी, और आप लोगों को पहले ही बताया था एट इंफिनिटी द पोटेंशियल एनर्जी इज 0, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि इट इज नथिंग बट 0 माइनस 0.7, सो वर्क डन विल बी नथिंग बट प्लस 0. यहाँ पर लिख देता हूं आप लोगों को, इट विल बी नथिंग बट प्लस 0.7 जूल। तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा कि दोनों चार्जेस को इन्फिनिटली सेपरेट कर सको, प्लस 0.7 जूल। Now we'll move to the third question कि suppose the same system of charges is now placed in an external field, E is equal to A 1/r square, ये कि ये आप लोग का इंपेरिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मैं यहाँ पे जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हुआ, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, E is equal to A 1/r square, क्लियर है। तब आपका क्या होगा, तब आपका इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो पहले अपन क्या करते हैं कि मैं क्या रफ करूं, आप बताओ तो मुझे। ए की वैल्यू भी दी हुई है, तो मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूं, उसको रफ कर देता हूं, ये वाले डायग्राम से रफ कर देता हूं। आपको समझ आ गया ना जब एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट होगा तो क्या होगा। तो आई एम जस्ट रफिंग इट हियर, थोड़ा सा स्पेस मिल जाए मुझे सॉल्व करने का। नाउ जब एक्सटर्नल फील्ड में प्रेजेंट रहेगा, तो मैं आपको पहले ही बताया था, ये जब हम लोग टू चार्जेस सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट कर रहे थे, आप रिफर कर सकते वाले लेक्चर को। तो फॉर दैट वी नो दैट कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और दो चार्जेस भी आपस में प्रेजेंट हैं, तब कॉन्फ़िगरेशन का क्या होगा, आप याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट चार्ज प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकेंड चार्ज, ये एक्सटर्नल फील्ड में ना, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन चार्जेस, जो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल दिया है माइनस 0.7, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट चार्ज का एक्सटर्नल फील्ड में लाएंगे तो वो कितना था आप लोग का, अगर आपको याद हो, इट इज नथिंग बट Q1V_R1 प्लस, अगर दूसरे चार्ज को लाएंगे इट विल बी नथिंग बट Q2V_R2 प्लस, ये आप लोग क्या निकालते थे, इट वाज नथिंग बट 1/4πε0 Q1 Q2/R, जिसको हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो Q1V_R1 यहाँ पे आपको दिया है पोटेंशियल, लेकिन हम लोग को जो इक्वेशन दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है आपको याद होना चाहिए कि इट विल बी नथिंग बट Q1 V इज नथिंग बट E इंटू R, क्योंकि dV/d आपको रिलेशन पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट dV/dr, यानी कि dV इज नथिंग बट E/dr। मतलब इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में R मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, ये V, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, वहां पे देखूंगा कि चार्ज 1 की लोकेशन कहां थी। वहां पे आप लोग याद होगा कि ओरिजिन से एक चार्ज 0.9 मीटर यानी कि 9 सेंटीमीटर लोकेटेड था, दूसरा चार्ज भी 0.9 नहीं 9 सेंटीमीटर एक लोकेटेड था, दूसरा चार्ज भी उस साइड में पॉजिटिवली 9 सेंटीमीटर लोकेटेड था। तो हमारा जो डिस्टेंस R1 होगा वो भी 9 होगा, डिस्टेंस R2 होगा वो भी 9 होगा। तो ये होगा E इंटू R, तो E इंटू R हो गया आप लोग का E इंटू R1 प्लस Q2 E इंटू R2 प्लस, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, डायरेक्टली लिख दो माइनस 0.7। तो ये हो गया Q1 चार्ज आप लोग का कितना था, Q1 चार्ज आप लोग का था 7 इंटू 10⁻⁻6 इंटू E की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, वो जो इंपेरिकल रिलेशन है वो लिखो, A/R² इंटू R कितना हो जाएगा आप लोग का A/R प्लस Q2 आप लोग हो जाएगा -2 इंटू 10⁻6 इंटू अगेन इट विल बी नथिंग बट A/R माइनस 0.7। तो ये आप देखिए कि दोनों में क्या कॉमन है, 7 - 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा डायरेक्टली, 5 इंटू 10⁻6, A की वैल्यू कितनी दी हुई है 9 इंटू 10⁵/R कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, यानी 9 इंटू 10⁻2 माइनस 0.7। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, इजी है, ये देखिए 9 से 9 कैंसल,
तो ये हो जाएगा आप लोग का 10 टू द पावर -6 और ये 10 टू द पावर -6, ये 10 टू द पावर -2 पर चलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 7 और -6 इज 10 टू द पावर 1, यानी कि दैट विल बी नथिंग बट डायरेक्टली 50 - 0.7। क्लियर है? तो आपका जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी आ गई, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इट विल बी नथिंग बट 50 - 0.7, यानी कि आई कैन से दैट 49.7 जूल। ठीक है, सो दिस हाउ विल सॉल्व द क्वेश्चन। पहले केस में हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ इंटरेक्शन के कारण निकाला, दूसरा इन दोनों चार्जेस को इनफाइनाइटली सेपरेट करने के लिए वर्क निकाला, तीसरे केस में हम लोगों ने किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखेंगे चार्ज को, तो हमारा टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। पहले चार्ज को लाने के लिए जो वर्क अपने को पोटेंशियल एनर्जी लग रही है, जो दूसरे चार्ज को लाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी लग रही है, और दोनों के इंटरेक्शन के कारण, उसके बाद हम लोगों ने डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आते हैं। लेट्स रिलैक्स। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।